दोस्तों गौर से देखो इसकी आंखें, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये भागने की स्थिति में है, कान खड़े हुए हैं और सींग इसके बिल्कुल असली वाले हैं। इसका पूरा वजन भाई साहब अगर आपको बताएं तो 800 किलो है और 3 फीट की हाइट है। और यही वो जगह है जहां पर कभी इसके साथ वो घटना हो गई थी और उसमें इसकी जान चली गई थी। लेकिन बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि भाई ये बिश्नोई समाज के द्वारा इसकी मेमोरियल यहाँ पर बनवाई गई है इसकी याद में, और आज भी इसे देख कर के भाई उस समय की याद आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम हैं राजस्थान के जोधपुर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर कंकाड़ी गांव से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कंकाड़ी गांव ही है। तो यहाँ पर जो फिल्म अभिनेता सलमान खान के द्वारा जो एक घटना हो गई थी जिसमें काले हिरण की जान चली गई थी, तो उसका मेमोरियल बिश्नोई समाज द्वारा बनाया गया है। उसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। तो भाई देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल जीवित खड़ा हुआ हो। मूर्तिकार की भी भाई तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उसने इसमें जान डाल दी। और यहाँ पर ये 7 बीघे के एरिए में मतलब इसकी याद में बनाया गया है। और यहाँ पर पानी वगैरह भरा दिया जाता है ताकि पशु पक्षी पानी पी सकें, जानवर पानी पी सकें, हिरन वगैरह पानी पी सकें, क्योंकि आसपास का जो जंगल है ना, ये बहुत ज़्यादा हिरनों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं वो। तो यहाँ से देखते हुए हम यहाँ से निकलते हैं। बस आपको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे कि भाई आप देख सको। ऐसा लगता नहीं भाई कि मतलब ये जीवित ना हो, भाई बिल्कुल असली रियल वाले फीलिंग आती है। तो भाई चलते हैं यहाँ से। हम लोगों को बहुत पैदल भी चलना है यहाँ पर, और यहाँ से निकलना है क्योंकि हम लोग ना बहुत पैदल चल के आए थे यहाँ पर। आजा भाई चलते। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और लिखी हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखें, जीवों के प्रति दया रखें। तो भाई वही चीज़ है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बड़ी मुश्किल में तो हम लोगों का यहाँ पर आना हुआ था। बहुत सारा रास्ता भी भटके हम लोग, भटकते हुए रास्ते और काफ़ी कुछ, फिर हम लोग यहाँ पर आ पाए और देख पाए, क्योंकि अभी तक हम लोग ना पहले कभी नहीं आए थे। तो पहली बार हम लोग यहाँ आए और रास्ते में उतना ये वाहन वगैरह भी नहीं मिलता था। तो भाई भटकना हुआ काफ़ी। ठीक है भाई, यहाँ से सामने दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाजे से हम लोग निकल करके सीधा सड़क पर जाएंगे। और ये पूरा 7 बीघे का जो एरिया है ना, ये पूरा इसी काले हिरन के नाम पर है, मतलब इसी की याद में ये रिजर्व है। तो भाई ये देखो, ये गेट लगा हुआ है, छोटा गेट खोलेंगे सैनिकों की तरह, इससे निकल जाएंगे भाई। ये देखिए आराम से भाई, तू भी निकला। और यहाँ पर एक ताला भी लगा हुआ, लगा दे भाई उसको, बस इतना ही। तो भाई ये सड़क है, मतलब बिल्कुल सड़क पर ही ये पूरा लगा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। ये देखिए ये सड़क है और हम लोग इस तरफ जाने का काम करेंगे। चलते हैं। और भाई साहब आपको बता दें कि यहाँ तक आने के लिए 4.5 किलोमीटर पैदल चले, जाने के लिए भी 4.5 किलोमीटर पैदल चलेंगे, तब जाके यहाँ से आगे पहुँच पाएंगे भाई। तो ये देख लो, ये सड़क मार्ग है और बारिश अभी नहीं हुई है। देखो ये पूरा ज़मीन बिल्कुल सूखा पड़ा है, बारिश बहुत कम हुई है यहाँ पर। और ये बिश्नोई समाज के लोगों के घर हैं जो कि अधिकांश खेतों में बने हुए हैं सड़क के किनारे। और गाय माता भी यहाँ पर हैं, जो कि आपको पता होगा पशु पक्षियों के प्रति बिश्नोई समाज का एक बहुत बड़ा ध्यान रहता है, वो अपने बच्चों की तरह मानते हैं। तो यहाँ पर पशु पक्षियों के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करता है। और पूरे भारत देश में ही ऐसा होना चाहिए, बल्कि दुनिया में ऐसा होना चाहिए। भाई पशु पक्षी हैं, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है, ये चीज़ तो सभी जानते हैं, फिर भी उनके साथ कुछ गलती कर देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हो, जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। जीवों के प्रति अगर आप दया रखोगे तो निश्चित बात है ऊपर वाला आपके प्रति दया रखेगा। ये देखो भाई, अधिकांश ऐसे वृक्ष देखने को मिल रहे हैं और ये पूरा इस तरीके से गाय माता वृक्ष की ठंडी छाँव में खड़ी हुई है। और भाई किसी तरीके से अब हम लोगों का होगा जिसको बोलते हैं ना अटैक मोड, जेड क्लास का संघर्ष। अब देख लो इतनी कड़कती धूप है, 4.5 किलोमीटर हम लोगों को पैदल चलना है। और भाई पैदल चलते हुए हम लोग यहाँ से पहुँच जाएंगे मुख्य हाईवे, नेशनल हाईवे 62 पर। वहाँ से बस लेंगे, 30-35 किलोमीटर बस फिर छोड़ेगी, फिर वहाँ पर जा कर के हम लोग कुछ और देखेंगे। तो मतलब
इतना आसान भी नहीं है किसी जगह को देखना, किसी जगह को घूमना जितना लगता है भाई। अधिकांश भाई लोग तो हमारी मेहनत को समझते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा कभी कोई ऐसा भी हो जाता है कि कहीं कहीं जाने में पूरा दिन भी लग जाता है। निश्चित पूरा दिन लग गया, काफ़ी मेहनत लग गई, हो सकता है उस पॉइंट को कवर भी ना कर पाएँ, ऐसा भी हो जाता है। मतलब ये जितना देखने में सीधा हम लोग क्या करते हैं, रास्ते का संघर्ष आपको नहीं दिखाते। वो तो आज वहाँ से चलते हुए हम लोग पैदल चल रहे हैं तो कहा कि चलो ठीक है बनाते चलते हैं, तो रास्ते का संघर्ष नहीं बताते हम लोग। रास्ते का बड़ा संघर्ष होता है, इतना संघर्ष होता है ना कि क्या ही कहें। रास्ते में हो सकता है पानी ना मिले, हो सकता है भोजन ना मिले। आज जैसे कि वाहन नहीं मिला तो हम लोग पैदल चल रहे हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। मतलब रास्ते का संघर्ष आज तक कम ही लोग बताते हैं, रास्ते का संघर्ष बड़ा होता है। अब ये देख लो, ऐसा बिल्कुल खाली चल रहा है रोड। अगर कोई वाहन वगैरह थोड़ा बहुत दिख भी जाता है तो क्या होता है, ये देखो इस प्रकार के बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं थोड़े बहुत। तो इन ट्रकों में जा कर के हम लोग क्या करेंगे। एक चीज़ बता दें भाई आपको, ज़िंदगी में घूमना चाहिए। हम लोग तो अक्सर घूमते रहते हैं, आप लोग देखते ही होंगे, लेकिन घूमना चाहिए। क्योंकि घूमने से क्या होता है कि हर एक एरिए में आप जाते हो, हर एक एरिए के लोगों से मिलते हो, हर तरह के फूड वगैरह देखते हो, जीवन देखते हो। तो हो सकता है कहीं से थोड़ा थोड़ा करके आपको हर एक तरफ से अच्छी अच्छी चीज़ें अपने पास बटोरनी है, अपने अंतरात्मा में, और उनको अपने डेली यूज में लाना है। कुछ अच्छे चीज़ें, क्योंकि बुरी चीज़ें हमें कहीं से नहीं लेनी। अच्छी अच्छी चीज़ें जब हम अपने पास स्टोर कर लेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए घूमना चाहिए। अधिकांश बहुत सारे लोग दुनिया में घूमते रहते हैं। देखो ये अब मैं आपको बिश्नोई समाज के फार्म हाउस दिखा रहा हूँ, कैसे बड़े बड़े खेतों के बीच में वो रहते हैं। और यहाँ पर ना फार्म हाउस के बीच में उनका जो बंगला रहता है ना, घर बहुत ज़बरदस्त बना रहता है भाई, एकदम मज़ेदार। और भाई वृक्षों के प्रति, पशुओं के प्रति, सबके प्रति बड़े दयावान रहते हैं।